अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे बात करूंगा कि आप कुछ भी लिखना चाह रहे हैं, चाहे वो एकेडमिक है, नॉन एकेडमिक है, कुछ भी आप लिखना चाह रहे हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार है, हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं इफ़ेक्टिव राइटिंग करने के लिए। सो टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू विद अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल दैट वी कॉल पावर रूल। Power rule to write anything. So you have to use this rule to make your writing effective. अपनी राइटिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आपको इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, इस रूल को। अब पावर रूल को हम देखते हैं, POWER, दिस इज पावर। इफ़ वी ब्रेक डाउन दिस वर्ड पावर तो हमारे सामने ये कुछ इस तरह का हो जाता है, POWER। अब हम देखते हैं, P stands for planning, O organizing, W writing itself, E evaluating, and R is revision। आप कुछ भी लिखना चाह रहे हैं तो आपको ये पावर रूल अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी राइटिंग काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव हो जाती है। हम देखते हैं कि पावर का जो P है, इससे मुराद क्या है। तो पावर रूल का जो फर्स्ट P है वो है प्लानिंग। बिफोर राइटिंग एनीथिंग यू नीड टू प्लान योर राइटिंग। आपको कुछ भी लिखने से पहले अपनी राइटिंग को प्लान करना पड़ता है। प्लानिंग से क्या मुराद है, आप अपना जो टॉपिक है उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि कंटेंट क्या है, बात क्या है, ठीक है। आप उसकी इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करते हैं कि मैंने जो बात करनी है उसकी इंफॉर्मेशन क्या होगी। अब अपना पर्पस जानने की कोशिश करते हैं कि यार ये मैं राइटिंग कर क्यों रहा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है ये ईमेल लिखने की, ये लेटर लिखने की, ये मैं ईमेल अपने बॉस को लिख रहा हूँ तो क्यों लिख रहा हूँ, रीज़न क्या है, ठीक है। ये प्लानिंग स्टेज में आप करते हैं। आपको 1 पेज लिखना है, 2 पेजेस लिखने हैं या 10 पेजेस लिखने हैं, लेंथ कितनी रिक्वायर्ड है, आपके पास टाइम कितना है, आपके पास 10 मिनट है, 15 मिनट है या घंटा है, तो आपका टाइम कितना है ये तहरीर लिखने के लिए, ये राइटिंग करने के लिए। उसके बाद आप जिसको लिख रहे हैं वो आपका बॉस है, वो आपका दोस्त है, वो किसी कंपनी का CEO है, ठीक है, जो भी कोई है, आपका फ्रेंड है, आपके पेरेंट्स हैं। आप जिसको भी लिख रहे हैं उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, वो मेल है या फीमेल है, ठीक है, वो आपकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है कि नहीं करता। फॉर एग्जांपल, आप किसी को लिख रहे हैं, उस बेचारे को उर्दू नहीं आती और आप उसको एक एकेडमिकली उसको इंग्लिश के अंदर उसको एक लेटर लिख रहे हैं, सो ही वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉकिंग, व्हाट यू हैव रिटन। तो आप उसकी लैंग्वेज में उसको उससे बात करें, उसको लिखें। तो कॉन्टेक्स्ट जानना, ऑडियंस को जानना कि आप जिसको लिख रहे हैं वो कौन है, ये भी प्लानिंग स्टेज में आता है। फिर आप ये भी करते हैं कि यार ये जो इन्फॉर्मेशन मैं लिखूंगा मैं आगे इसको ट्रांसफ़र कैसे करूंगा। मैं ईमेल लिखूंगा, मैं वॉइस नोट भेजूंगा, मैं कोई टेक्स्ट मैसेज करूंगा लिख के, या मैं कोई प्रपोज़ल बनाऊंगा। तो आप मीडियम कौन सा इस्तेमाल करेंगे अपनी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है, अपने रिसीवर की तरफ, जो बंदा अपनी राइटिंग को पढ़ेगा, तो उसके लिए आप कौन सा मीडियम इख्तियार करेंगे, ये भी प्लानिंग स्टेज में आ जाता है। तो जो कुछ भी राइट करने से पहले यू नीड टू प्लान योर राइटिंग। आपको अपनी राइटिंग को प्लान करना है कि आप अपनी राइटिंग को किस तरीके से लेके चलेंगे और आपकी अप्रोच क्या होगी। प्लानिंग स्टेज के अंदर ही हम ब्रेनस्टॉर्म कर लेते हैं अपने आइडियाज़ की कि हम लिखना क्या चाहते हैं, मतलब हमारा आइडिया क्या होगा, हम कितने पैराग्राफ्स लिखना चाहते हैं, हम अपनी एक आउटलाइन सेट कर लेते हैं, हम रैंडम आइडियाज़ जो जनरेट करते हैं, ठीक है, उस कंटेंट के बारे में हम उसको लिख लेते हैं किसी रफ़ पेज के ऊपर या पेपर की बैक साइड के ऊपर या कहीं भी। उसके बाद क्या होता है कि आपने ब्रेनस्टॉर्म कर लिया है अपनी बात को, अपने ऐसे के टॉपिक को, उससे रिलेटेड जितने भी जो टॉपिक्स थे, सब टॉपिक्स थे या सब हेडिंग्स थी, आपने उनको आइडेंटिफाई कर लिया। लेकिन चूंकि वो रैंडम आइडियाज़ हैं, हो सकता है कि कुछ आइडियाज़ वो आपके टॉपिक से रेलिवेंट हो और हो सकता है कुछ आइडियाज़ जो आपने ब्रेनस्टॉर्म किए हैं वो आपकी राइटिंग से, आपके टॉपिक से रेलिवेंट ना हो, वो इररेलिवेंट हो। तो फिर आप क्या करते हैं, आप अपनी इंफॉर्मेशन को, जो कंटेंट आपने जनरेट कर लिया हुआ है, आप उसको ऑर्गेनाइज करते हैं।
क्योंकि वो रैंडम होते हैं। आप पिक एंड चूज़ करते हैं कि यार मुझे ये 10 आइडियाज़ हैं फॉर एग्जांपल, तो ये 2 इररेलेवेंट हैं, मुझे इनको नहीं लिखना, आप उनको क्रॉस आउट कर देते हैं। बाकी 8 आइडियाज़ रह गए हैं, अब वो भी रैंडम सिचुएशन में है, सीक्वेंस में है, तो आपको उसको एक सीक्वेंस में लाना है। आपको उसकी लेट से कोई आइडिया पहले लिखना होगा, कोई आइडिया बाद में मेंशन करना होगा। एक हेडिंग इंट्रोडक्शन में आएगी, एक दूसरा पॉइंट दूसरी पैराग्राफ में आएगा, तीसरा पॉइंट फोर्थ पैराग्राफ में आएगा। तो इस तरह करके आप एक सीक्वेंस बना लेते हैं कि मैं जो मेरे पास आइडियाज़ कलेक्ट हुए हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग की स्टेज पे, अब मैं उसको किस तरीके से सीक्वेंस करूँगा। मेरा पहला पॉइंट जो है वो कौन सा होगा, सेकंड पॉइंट कौन सा होगा, थर्ड कौन सा होगा, मैं अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस किस पॉइंट से करवाऊंगा और कंक्लूड किस तरीके से करूंगा। तो आप उन आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज वे के अंदर एक सीक्वेंस उनकी बना लेते हैं, ताकि आपके पढ़ने वाले को, आपकी ऑडियंस को, आपके रीडर को आपकी बात की समझ आ जाए और आपकी जो ट्रेन ऑफ थॉट है, जो आपके ख्यालात की एक गाड़ी चल रही है, उसको वो पकड़ सके, समझ सके। उसके बाद आप क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करने के बाद यू स्टार्ट राइटिंग, ठीक है। यू प्रिपेयर अ रफ ड्राफ्ट। जो फर्स्ट ड्राफ्ट होता है वो आप बना लेते हैं, आप लिख लेते हैं जो भी आपके आइडियाज़, कंटेंट आपने जनरेट किए थे वो आपने लिख लिए। अब क्या सिर्फ राइटिंग तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेना काफ़ी होगा, या हमें इसके बाद भी जाना, अगली स्टेजेस के ऊपर भी जाना होगा? तो हम यहाँ पे अपनी राइटिंग को कंक्लूड नहीं करेंगे, हम आगे नेक्स्ट स्टेज पे चलेंगे। जो ई है पावर रूल में वो है एवेल्यूएटिंग। तो हम एवेल्यूएट भी करेंगे अपनी राइटिंग को, कि आप एवेल्यूएट अब इन सेंस में करेंगे, आप एनालाइज करेंगे अपनी राइटिंग को कि क्या ये रेलिवेंट लिखा है, मैंने टॉपिक के मुताबिक था, क्या टॉपिक यही डिमांड कर रहा था मुझे जो मैंने लिखा है, या मैंने कुछ और चीज़ लिख दी है, ठीक है। या मुझे जो कहा गया था, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, वो मैंने सारी कंप्लीट कर ली है। क्वेश्चन के लेट से 2 पार्ट्स थे या 3 पार्ट्स थे, तो क्या मैंने उन तीनों क्वेश्चंस को, उन तीनों पार्ट्स को, उस एक क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स को मैंने एड्रेस कर लिया, या मैंने कोई स्किप तो नहीं कर दिया। अब एवेल्यूएट करते हैं कि जो मैंने लिखा है वो मैंने रेलिवेंट लिखा है, टॉपिक के मुताबिक लिखा है, या कुछ और चीज़ लिखती है, या किसी मेरी अंडरस्टैंडिंग जो थी वो डिफरेंट थी, मैंने कुछ और लिख दिया है। अब यहाँ पे एवेल्यूएट करते हैं, और अगर कोई चीज़ मिसिंग हो, कोई चीज़ स्किप हो गई हो, या आपने कुछ इररेलेवेंट कर दिया हो, तो आप यहाँ पे आके उसको इम्प्रूव कर लेते हैं अपनी एवेल्यूएशन स्टेज के ऊपर। देन कम्स आर रिवीजन। तो रिवीजन फिर आप क्या करते हैं, बेसिकली आपने जितना डॉक्यूमेंट, जितना आपने ड्राफ्ट बनाया होता है, जो फर्स्ट ड्राफ्ट आपका होता है, या जो रफ ड्राफ्ट आपका होता है, अब आप उसको परफेक्ट बनाते हैं। यू एट दिस स्टेज यू ट्राई टू परफेक्ट योर डॉक्यूमेंट। तो आप ये इंश्योर करते हैं कि जो आपने लिखा है, जो कंटेंट आपने लिखा है वो भी करेक्ट हो, ठीक है, वो जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है वो भी करेक्ट हो, और वो जो इन्फॉर्मेशन बयान करने के लिए जो आपने लैंग्वेज इस्तेमाल किया है, जो ग्रामर थी, जो लैंग्वेज थी, जो उसके सारे जो मैकेनिक्स थे, डायनामिक्स थे, आपने उनको भी सही तरीके से लिखा है। यानी आपने जो लैंग्वेज यूज़ की है अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए, लिखने के लिए, वो लैंग्वेज भी स्ट्रक्चर के लिहाज से वो करेक्ट हो। तो रिवीजन के अंदर आप जो है ये कम से कम ये 2 चीज़ें लाजमी करते हैं कि आप अपने जो इन्फॉर्मेशन है उसकी करेक्शन भी देखते हैं, कंटेंट की जो करेक्शन है उसको भी इंश्योर करते हैं, और प्लस जो आपने कोई ग्रामेटिकल एरर्स हैं, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, कोई मैकेनिक्स के कुछ इश्यूज़ हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोई इशू है, तो आप उसको रिजॉल्व करते हैं इस स्टेज के ऊपर। तो इन पावर रूल्स को, इन तमाम स्टेजेस को अप्लाई करने के बाद आपकी जो राइटिंग है, जो आपका जो फाइनल ड्राफ्ट होगा वो एक परफेक्ट ड्राफ्ट होगा, और वो इफ़ेक्टिव होगा, और जो भी आपने लिखा होगा रीडर को या आपकी ऑडियंस को वो आसानी से समझ आ जाएगा। और अगर आप ये रूल इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी जो कम्युनिकेशन है उसमें गैप रह जाएगा, मिसकम्युनिकेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपका रीडर जो है वो कंफ्यूज हो सकता है कि उसको कोई चीज़ समझ ना आए। तो ये था पावर रूल। इफ़ यू वांट टू write anything you can use this power rule. Let me give you a quick recap what is power rule. So in power rule we first of all we do planning, then we organize. In organization we organize our ideas in a sequenced manner in an apple pie order, or we prepare our first draft, and then E is evaluating. We evaluate what we have written and we check the relevancy with the topic against what we have written. And the last one is to revise.
to revise your writing, to rectify your errors, grammatical errors, or the information you have provided that must also be perfect. अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस रूल के मुताबिक या आपको कोई समझ नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.